लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और खासकर अगर हम बात करें तो कोयलांचल में तीसरे चरण में मतदान होना है और इसके लिए पूरी तरह से कोयलांचल पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। जिला प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ जो प्रत्याशी हैं वो भी मैदान में उतर चुके हैं, जनसंपर्क में लगे हुए हैं, लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। और इस बार का चुनाव में क्या कुछ मुद्दा होगा, क्या देखकर लोग मतदान करेंगे, हम सीधा उसी पे जुड़ेंगे और क्या होगा खासकर इस बार लोगों से प्रतिक्रिया जानते हैं। इस वक्त हम हैं वाशेपुर में और वाशेपुर की जनता से हम जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार चुनाव में किन मुद्दों को देखकर वो मतदान करेंगे। चुनाव की आगाज हो चुकी है, लोकसभा चुनाव की। इस बार जो मतदान किया जाएगा क्या कुछ देखकर मतदान करेंगे आप लोग? देखिए, धनबाद में पीएन सिंह जी सांसद रहे, धनबाद से एयरपोर्ट छीना गया, एम्स छीना गया, हम लोग का यहाँ पे और बहुत सारी डिमांड था वो फुलफिल नहीं हुआ। दुरंतो एक्सप्रेस यहाँ से चला गया। जो भी निशिकांत दुबे देवघर के सांसद रहे, जो भी धनबाद के लिए चीज़ होना चाहिए था वो सारा चीज़ यहाँ से छीन करके देवघर चला गया। और पीएन सिंह जी एक तो लोकसभा में मुद्दा नहीं उठाते थे, कोई भी विकास कर रहे हैं। अभी आप देख लीजिए धनबाद की जो प्रमुख समस्या है ट्रैफिक जाम। आप गया पुल अभी आप आए होंगे ट्रैफिक में, जहाँ जाने के लिए 10 मिनट लगना चाहिए था वहाँ पे आधा से 1 घंटा लगता है। कितना पॉइंट है धनबाद में जहाँ ट्रैफिक जाम रहता है। गया पुल उसमें प्रमुख एक मुद्दा है और पानी का मुद्दा है। बहुत सारी मुद्दा है जो पीएन सिंह ने यहाँ पे विकास का कोई काम नहीं किया। बेरोजगारी क्या लगता है, चूंकि युवा है और खासकर रोजगार की जब बात होती है तो क्या लगता है कि बेरोजगारी इस चुनाव में मुद्दा रहेगा? बेशक मुद्दा रहेगा बेरोजगारी। बहुत से पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान लोगों को मोदी जी ने पकौड़ा तलने के लिए मजबूर कर दिया है। तो ये मुद्दा बहुत अहम है। नौजवान लोग ठान लिया है कि जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं और अपना समय एजुकेशन में दे रहे हैं और उसका परिणाम पकौड़ा तलना ही है, तो ऐसे स्थिति में मुद्दा बहुत ज़बरदस्त रहेगा शिक्षा का, नौकरी का। बिल्कुल, बेरोजगारी भी एक मुद्दा रहेगा और यही चीज़ हमको समझना इस बार का जो खासकर अगर हम बात कर रहे हैं तो इस बार चुनाव में क्या मुद्दे होंगे, किस चीज़ को देखकर वाशेपुर के लोग इस बार वोटिंग करेंगे? देखिए, आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना ये चाहूँगा कि सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, एम्स नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है और निशिकांत दुबे साहब ने अपने देवघर में बना लिया, जबकि धनबाद के लिए पहली प्राथमिकता धनबाद की होनी चाहिए थी। और बड़े अफसोस की बात है कि हमारे पीएन सिंह साहब जो सांसद महोदय थे वो नहीं करा पाए। लेकिन इस बार हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो इंशाअल्लाह धनबाद में एयरपोर्ट भी होगा और एम्स भी आएगा। बिल्कुल, अगर जो विकास की बातें हो रही हैं, खासकर अगर हम बात करते हैं लगातार जो है रोजगार की बात होती है, भाजपा हमेशा करते आ रही है, लेकिन कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में साफ तौर पे कहा कि 30 लाख वैकेंसियां जो है वो केंद्र में खाली हैं, तो वो अभी तक भरी नहीं गई। तो एक रोजगार इस बार बड़ा मुद्दा हो सकता है क्या? रोजगार निश्चित रूप से बड़ा मुद्दा है। मोदी जी ने देश को वादा किया था 2014 में कि जब हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो प्रत्येक वर्ष 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। वो कहाँ है? और महंगाई के मुद्दों पे भी उन्होंने कहा था कि पेट्रोल है तो वो हम 40 रुपये लीटर कर देंगे और महंगाई के मुद्दों पे भी बात किया था। आज महंगाई से लोग त्राहिमाम हैं। जीएसटी, सब चीज़ में जीएसटी लगा करके लोग त्राहिमाम हैं, टैक्स दे दे के गवर्नमेंट को। मध्यम वर्गीय जो परिवार है उसके लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने लोगों को मोदी जी के शासन में। तो इसलिए देश में अगर किसी का विकास हो रहा है मोदी जी के इसमें, तो उद्योगपतियों का, अडानी अंबानी टाइप के लोग जो हैं उनका विकास हो रहा है। आम जनता का कोई विकास नहीं हो रहा, आम जनता का विनाश हो रहा है। लगातार चुनाव में बड़े बड़े वादे होते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नज़र नहीं आता है। तो क्या लगता है कि इस बार वाशेपुर की जब जनता जाएगी वोट करने तो क्या वो सारी चीज़ों को याद करके जाएगी, क्या कैसे होगा? बेशक जिस तरह से मोदी जी ने बहुत सारे वादे किए थे, 15 लाख जो वादा किया था वो तो जुमला, अमित शाह जी ने बोल दिया था कि वो तो जुमला है। और भी बहुत सारे वादा किया था, जैसे कि हर साल 2 करोड़ लोग नौजवानों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, वो भी जुमला निकल गया। और जिस तरह बोले थे कि नोटबंदी से देश में काला धन वापस आएगा, वो भी इस तरह जुमला निकला है। जैसे कि क्या कहना, नोटबंदी के दौरान बहुत से गरीब लोग लाइन में लग करके थक हार करके कितना लोग तो अपना जान दे दिए। और जिस तरह से कोरोना काल में एक बैंक
देश को लॉकडाउन कर देना यह बहुत गलत निर्णय था मोदी जी का। और इस निर्णय से कितने लोगों का जान चला गया, जो प्रवासी मजदूर थे, अपना देश, अपना वतन, अपना घर लौटने में। वो दृश्य आज भी मुझे याद है, जब मैं टीवी में देखता था, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मैं घर में कैद हो गया था, और जब टीवी में देख रहा था कि किस तरह से पेट्रोल के टैंक में लोग भर भर के आ रहे थे, और चलते हुए रास्तों में महिलाएं अपना मतलब डिलीवरी हो जा रहे थे महिलाओं को। ऐसा स्थिति में मोदी जी पूरा देश को खड़ा कर दिया था। वो देश जब लोगों को याद होगा तो वोट सोच समझ के जनता करेगी। बिल्कुल, वोट वैसे भी सोच समझ के करना है, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है और खासकर जनता को हक है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करे ताकि बढ़िया शासक आ सके। क्या लगता है कि इस बार वासेपुर की जनता का मूड क्या है? देखिए, जो बात आपने कहा वो सच्चाई है, मगर अभी देखा जाए तो चुनाव को एक तरह का मजाक बना दिया गया है। और रहा बात वासेपुर का, हम अल्पसंख्यक समाज हैं, और जिस तरह से हमेशा से अल्पसंख्यक समाज को लूटा गया है और उनसे एक दोहरा व्यवहार किया गया है। हमें कहा तो सब कुछ जाता है कि हम ये करेंगे, हम अल्पसंख्यक के ध्यान देंगे, मगर आज तक अल्पसंख्यक आयोग जो है उसका गठन सही से किया नहीं गया है। दूसरी बात, हम सिर्फ वोट देने के लिए बच गए हैं कि मुसलमान का वोट चाहिए, मगर मुसलमान को भागीदारी कहीं नहीं दिया जाएगा। ये सिस्टम भाजपा शुरू से करती आ रही थी, आज कांग्रेस भी उसी राह पे है। कांग्रेस वादा तो करती है कि हम अल्पसंख्यक का आंसू पोंछेंगे, हम उनको ये देंगे, हम सुविधा देंगे, लेकिन मिला क्या आज तक? रहा बात धनबाद का और वासेपुर का, वासेपुर धनबाद, अगर धनबाद की बात करें तो धनबाद में जितना कोयला है जो पूरे देश को रोशन कर रही है, मगर आज धनबाद कहीं कहीं अंधेरे में है। धनबाद में कुछ भी नहीं है। लोग वादा करते हैं ये देंगे, और जैसे हमारे पुराने हमारे पीएन सिंह साहब, उन्होंने आज तक धनबाद के लिए कुछ किया नहीं। जाते हैं संसद में बैठते हैं, मगर आवाज़ नहीं उठाते धनबाद के लिए। तो इस तरह से चलता आ रहा है। धनबाद में सिर्फ लड़ाई है कोयले का, कौन कितना कोयला लूट सकता है, कौन कितना कोयला निकाल सकता है। आज बागमारा के विधायक धनबाद में आए हैं चुनाव लड़ने के लिए, वो भी धनबाद में कितना कोयला की बात कर रहे हैं। और जो बेरमो के विधायक जो धनबाद से चुनाव कांग्रेस प्रत्याशी बने हैं, जीतने के बाद वो भी वही करेंगे, कितना कोयला निकालेंगे। कुल मिला के कोयला की राजनीति है, मुद्दे पे कोई बात ही नहीं है। नहीं तो अब खासकर वासेपुर की जनता किन मुद्दों पे बात करेगी? जब जाएगी वोटिंग करने, वोटिंग तो करना ही है, तो वोटिंग करने जाएगी तो क्या मुद्दा क्या होगा? देखिए, वासेपुर अगर देखा जाए तो धनबाद के बीचम बीच एक शहर, एक मोहल्ला है जहाँ अल्पसंख्यक रह रहे। स्टेशन हमारे पास में है, मगर रोड, सड़क, नाली, रोजगार, गंदगी जो भी कहें वही है। जाम का वही मुद्दा है, घर से निकलो तो जाम में फंस जाओ। रोजगार किसी के पास है नहीं, क्राइम बढ़ते जा रहा मगर कोई लगाम नहीं है, नशाखोरी अपनी चरम पर है, मगर बात कोई नहीं करेगा इस मुद्दे पे। बिल्कुल, बढ़िया जो बता रहे थे हमारे बड़े भाई की बहुत समस्या है, और खासकर वासेपुर पे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, किन्हीं पार्टियों ने ध्यान नहीं दिया। क्या लगता है आपको? देखिए, आप जितने लोगों से बात कीजिएगा सब अपना अपना प्रॉब्लम बताएंगे। सॉल्यूशन यही है कि अब 10 साल भाजपा की सरकार रही है, इस बार चेंज होना चाहिए, और आपके माध्यम से हर लोगों को मैसेज ये जाना चाहिए, अपना वोटिंग जरूर करें। वो तो बिल्कुल है, सबको वोट का है और वोटिंग होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से पहले चरण में हमने देखा कि मतदान का प्रतिशत जो था वो कम था, दूसरे चरण की भी वही स्थिति थी, तो क्या लग रहा है कि लोगों के मनों में क्या चल रहा है? आखिर वो वोट परसेंटेज गिरने का कारण क्या हो सकता है? वोट गिरने का पोजीशन ये है कि जो नेता लोग आए खरे उतरे नहीं, तो लोगों के मन में ये आ गया कि वोट हम दें, क्यों दें, क्या फ़ायदा। हम अपनी बात करते हैं, पूरी होती नहीं है, तो लास्ट में अब लोगों में ये है कि अब जागरूक हो और अपना वोटिंग करें। बिल्कुल, जागरूक हों और वोटिंग करें। क्या कहेंगे, लोगों से क्या अपील करेंगे? हम लोग अपील यही करेंगे कि अभी जो सांसद है हमारे वर्तमान में धनबाद के, पशुपति नाथ सिंह जी ने धनबाद के लिए क्या किया है, वोटिंग को लेकर क्या हम अपील करेंगे? वोटिंग भारत के नागरिकों का राइट है और उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, मगर गर्मी बहुत है, इस वजह कर हमें लग रहा है कि बाकी प्रदेशों में जो चुनाव हुआ है कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज कम रहा है। वो मेन मुद्दा गर्मी का रहा है। और दूसरा मुद्दा यह है कि मोदी जी से लोग हताश और निराश हैं।
चलिए बिल्कुल। और खासकर अगर हम बात करें तो इस वक्त हम वाशेपुर में हैं और धनबाद की आन बान शान कही जाती है वाशेपुर। भले इसकी छवि को विश्व पटल पे धूमिल करने की कोशिश की गई, लेकिन वाशेपुर अपने आप में खास माना जाता है। और इस बार अगर हम बात करें तो इस बार चुनाव का आगाज हो चुका है और अब जो लोग हैं वो धीरे धीरे, पहले चरण में भी मतदान हुआ, दूसरे चरण में भी मतदान हुआ, क्या लगता है कि इस बार वाशेपुर के लोगों के लिए क्या मुद्दा होगा चुनाव में? देखिए, सबसे पहले यहाँ मुद्दा है पानी का, रोड का, बेरोजगारी और विकास होना चाहिए। जितने भी सांसद यहाँ से जीतकर गए सभी ने इस वाशेपुर को इग्नोर किया। आशा है कि इस बार चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया गठबंधन, दोनों नौजवान प्रत्याशी हैं और आशा है कि जिसको जनता चुनेगी इस बार विकास करेगी। बिल्कुल। और एनबीटी भी लगातार लोगों से अपील करती है कि अपने मत का प्रयोग करें और अपने घरों से निकलें और सबसे पहले मतदान करें। और खासकर यह ध्यान में रहे कि अपने क्षेत्र के विकास की बातें और जो आपके मन में चल रही हो उन चीज़ों को ध्यान में रख के अपना मतदान अवश्य करें और लोकतंत्र, बढ़िया लोकतंत्र के निर्माण में एक हिस्सेदारी निभाएं। धनबाद से एनबीटी ऑनलाइन के लिए कन्हैया कुमार।